और आपको अपने बच्चे के अंदर इनके जैसा विद्युता कूट कूट करके भरना है। और जब तक आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं तब तक आपका बच्चा ही नहीं, आपका देश समाज ये सब सुदृढ़ नहीं होगा, आपका परिवार सुदृढ़ नहीं होगा। ईश्वर कुमार यादव है, आप देखना शुरू कर दिए सब तक न्यूज, JKY की आवाज़ न्यूज चैनल को, न्यूज के अंत तक बने रहिएगा। हमारे साथ जिस शख्स को आप देख रहे हैं यह एक विद्वान है, डॉक्टर प्रोफेसर दीपक भास्कर इनका नाम है। और ये अपने विस्तृत जो है अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन ये अपने मुखारबिंद से देंगे, किस यूनिवर्सिटी में किस कॉलेज में यानी प्रोफेसर है, क्या इनकी कार्यशैली है, सब कुछ ही बताएंगे। आज ये जो है बाबा गरीबनाथ की नगरी मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम था तेजस्वी प्रसाद यादव जी का। उस कार्यक्रम में ये मुख्य वक्ता के रूप में थे। या ऐसे इनका मैंने स्पीच जो सुना वो स्पीच जन जन तक जाने की ज़रूरत है, तो आप बारीकी से सुनिए। मैं इन श्रीमान से आपको मुलाकात कराने जा रहा हूँ, इनकी बात को जन जन तक पहुँचाना है और आपको अपने बच्चे के अंदर इनके जैसा विद्युता कूट कूट करके भरना है। और जब तक आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं तब तक आपका बच्चा ही नहीं, आपका देश समाज ये सब सुदृढ़ नहीं होगा, आपका परिवार सुदृढ़ नहीं होगा, बिहार सुदृढ़ नहीं होगा। सब कुछ को सुदृढ़ करना है तो इनकी मुखार बिंद से निकली हुई वाणी को जन जन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करिए। श्रीमान सब तक न्यूज JKY की आवाज़ न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। हमारा ग्राउंड लेवल के लोग, मैंने ऐसे सारांश में बताया है आपका परिचय, हमारा ग्राउंड लेवल के लोग आपके मुखारबिंद से आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन जानना चाह रहा है। ये मेरा नाम डॉक्टर दीपक भास्कर है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ नागालैंड यूनिवर्सिटी सेंट्रल नागालैंड में डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में। मैंने अपनी PhD JNU से की है, मेरी फिर PhD और उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से किया। मैं 10 सालों से दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा था। तो फिलहाल केंद्रीय विश्वविद्यालय नागालैंड में मैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में और मैं भारत की देश नीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का टीचर हूँ और उसी पर शोध करता हूँ। लेकिन मेरा इंटरेस्ट जो है वो सामाजिक सरोकार से है, उस लंबे अपने छात्र जीवन से भी, तो मैं उस पर भी लिखता पढ़ता रहता हूँ। अगर आप चाहें तो गूगल भी कर सकते हैं और उस पर काफ़ी कुछ आपको मिलेगा। सर हमारे ग्राउंड लेवल के जो जितने भी गरीब बच्चे हैं आपकी तरह PhD करना चाह रहा है, थोड़ा सा सारांश बताइए। नहीं, बिल्कुल सभी को हायर एजुकेशन को करनी चाहिए। अब वो आजकल बहुत आसान भी है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU जिसकी बात मैं कर रहा हूँ वो तो हम लोगों के लिए वरदान ही है, मतलब काफ़ी सस्ती पढ़ाई है, हॉस्टल की सुविधा है। तो वहाँ पर PhD चूँकि वो रिसर्च यूनिवर्सिटी है प्राइमरी, तो वहाँ पे काफ़ी सीटें भी होती हैं और NTE तो आजकल एग्ज़ाम हो रहा है वहाँ पर भी। तो नागालैंड यूनिवर्सिटी देश में 18 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो आप सब जगह अप्लाई कर सकते हैं, सब सेंट्रलाइज्ड है। तो वो गांव से जो कर रहे हैं तो पहले तो उनको BA करना पड़ेगा, फिर उसके बाद MA करना पड़ेगा और फिर PhD का प्रोसेस आता है। बट बिहार में भी इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ भी PhD करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हायर एजुकेशन की अंतिम पड़ाव वाली सिर्फ डिग्री नहीं है, उसमें जो पढ़ने का प्रोसेस है वो आपको लगातार लेयर्स जो आपके आइडेंटिटीज़ में होते हैं, जो आप जितने लेयर्स आदमी के जीवन में होते हैं उसको वो खोलता है। तो मतलब मैं पढ़ने की बात कर रहा हूँ, इससे तो कोई अगर सिर्फ बिना पढ़े डिग्री ले ले तो उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे ही आप PhD में 5 साल का समय मिलता है आपको लिखने पढ़ने का, तो उससे आपके अंदर जो बौद्धिक विकास जो होता है और आप बेहतर इंसान हैं। मुझे लगता है कि जितना पढ़ेंगे लोग उतना ज़्यादा बेहतर इंसान होगा, इतना बेहतर इंसान होगा कॉन्सिक्वेंटली देश में। सर मैट्रिकुलेशन आपका किस साल में फाइनल हुआ था? 99 में, 1999 में मैंने मैट्रिक किया 10th। उसके बाद मैं 12th में 12वीं क्लास के लिए TMB कॉलेज नागपुर में आया, फिर मैं साइंस पढ़ा। फिर मैं उसके बाद 2001 में दिल्ली चला गया, तो फिर मैंने इंजीनियरिंग का तैयारी किया क्योंकि उस समय बिना इंजीनियरिंग की तैयारी किए हुए इस बात में मानते नहीं। तो फिर बाद में मैंने पिताजी को बोला कि
मेरा इंटरेस्ट नहीं है मैंने फिर मेरा डिसिप्लिन चेंज कराया। फिर मैं पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया, फिर DU से फिर मैं वहाँ से JNU चला गया। 2006 में JNU से MA किया आखिरी, और उसके बाद फिर MPhil किया। फिर उसके बाद 2 साल का, फिर 5 साल का PhD। फिर उसके बाद मैं चाइना चला गया फिर अपने आगे पढ़ाई के लिए। फिर वहाँ मैं 12-13 महीने रहा। फिर उसके बाद तो विदेश में रहा, तो अभी पिछले साल गया था मैं मॉस्को, अभी कोरिया जा रहा हूँ। अच्छा सर, समाज में आपको मैं देखा हूँ स्पीच जब आप दे रहे थे तो थोड़ा सा भी आपके अंदर हिचकिचाहट नहीं था। आपने अपनी जाति भी बता दिए, अपनी परिवार की जो यानी पूर्व का जो इतिहास था, वो गरीबी को जो है हमको लगता है 7,000 आदमी के बीच में खोल करके रख दिए हैं, जो आवाज़ लाखों लाख आदमी तक पहुंच गया है। क्या आपको थोड़ा सा, जो और लोग कहता है जब हम अपनी गरीबी को जो बताएंगे तो हमारा परिवार का शिकायत होगा, आप इस चीज़ को सब कोठी के कनाते पर रख दिए, अब प्रमुखता से बोल रहे हैं कि जो मेरे पिताजी ये थे वो थे, पूरी बात बताया है, थोड़ा सा बताइए। जो सच है उसे आप नहीं बताएंगे तो वो छुप थोड़ी कोई आप जैसा आदमी खोज लेगा। बात वो नहीं है। मैंने अपने जीवन के अनुभव को इसलिए बताया क्योंकि हम जिस समाज से आते हैं, है ना, और जिस जाति से आते हैं, जिस समाज से आते हैं और जिस इलाके से आते हैं, वहाँ का जो संघर्ष है और आगे बढ़ने का, हायर एजुकेशन, क्योंकि मैं पहला व्यक्ति हूँ अपने समाज का जो इतनी आगे तक पढ़ाई किया और इतना सब कुछ कर रहा हूँ। अब और बच्चे हमको देख कर के काफ़ी सारे बच्चे आगे आए हैं, वो भी कर रहे हैं, बट मैं पहला व्यक्ति हूँ। मेरी ये जो संघर्ष है उसको हमारे दोस्त लोग बहुत ठीक करके देखे, मेरा इतना बुरा हालत है, बट मेरे लिए वो जीवन था। मैं उसको सेलिब्रेट ही करता हूँ, उसको एंजॉय करता हूँ। अच्छा, ये तो सेलिब्रेशन ही है, क्या ही फर्क पड़ता है। सच को सच रहने, उसको छुपाएंगे। वैसे ये मेरी एक लाइन भाषण में भी उन्होंने कहा कि जाति जनगणना सत्य की खोज है, और मेरा एक हैशटैग है सत्य में चाहिए। मैं सत्य को लेकर के एकदम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। सत्य तो सत्य है ना, उसको आप जैसे लोग खोज लेंगे तो फिर मैं ही बता देता हूँ क्या होता है। एक चीज़ आपके अंदर जो मैं देखा हूँ जो औरों लोगों से हट करके है, क्या आप अपने अंदर सिर्फ अपने ही समाज के लोगों के लिए हैं, या मैं जो फील किया हूँ आप जन कल्याण के लिए है? क्या इसमें देखिए, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जाति तोड़ने की बात सब लोग कर रहे हैं, टूट कहाँ रहा। हम आपस में एक दूसरे से जुड़ेंगे तभी तो एक हो जाएंगे, तो टूट जाएगा। तोड़ना ही क्यों है, एक बस हो जाना है। मैं तोड़ फोड़ वाला आदमी नहीं, टीचर हूँ। मैं कहता हूँ एक साथ जुड़ जाओ तो टूटी हुई चीज़ें भी जुड़ जाएंगी। चलिए, तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ आज मैंने आपको देखा एकदम बारीकी से सच करके वार्तालाप करते हुए, आप बिहार को क्या संदेश व्यक्त करना चाहते हैं? नहीं, बिहार की जनता को अपने जीवन के जो तमाम समस्याएं हैं, मेरे लिए उसमें सबसे महत्वपूर्ण समस्या है कि वो अपने आत्मसम्मान, अपने बच्चों की शिक्षा, है ना, वो 5 किलो अनाज से बाहर है। जीवन के सत्य को देखें, और जब तक वो सत्य नहीं देखेंगे तब तक वो धारणाएं उनके जीवन में हर वक्त समस्या पैदा करती रहेगी। तो जो समस्या नहीं है उस समस्या से बाहर निकल करके सच जो है उसको देखने की ज़रूरत है। और बिहार की जनता को पूरा देश ये मानता है कि वो राजनीतिक तौर पे भारत की किसी भी राज्य की जनता से बेहतर निर्णय लेती है, तो वो अपना राजनीतिक सूझ को दिखाना चाहिए। मुझे मेरा मानना है कि परफॉर्मेंस इन्होंने दिया है, उनके साथ जब तक आप खड़े नहीं होंगे, जो आपकी बात करते हैं, आपके साथ रहते हैं, उनके लिए जब तक आप खड़े नहीं होंगे फिर वो मजबूत नहीं कर पाएंगे। और मजबूत लोग जब टूट जाएंगे आपके, फिर आप बहुत कमजोर होंगे। क्या आप एक विद्वान व्यक्ति हैं, आपको लगता है तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के अगला मुख्यमंत्री बनेंगे, या बनेंगे तो कैसे? थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पे लोग जानना चाहते हैं। ये सवाल का जवाब तो मेरे पास नहीं होगा, क्योंकि मैं कोई पॉलिटिकल पंडिताई नहीं करता। कोई जो है पूर्वाग्रह क्या कहते हैं उसको, भविष्यवक्ता मैं नहीं हूँ। लेकिन हाँ, बिहार के हर लोगों में पोटेंशियल है, क्षमता है। तेजस्वी जी में भी क्षमता है। वो उन्होंने जो 17 महीने की सरकार की,
उसने काफ़ी अप्रिशिएटिव काम किए, जो हम लोग अप्रिशिएट करते हैं उसको। उसमें एक बहुत बड़ा काम था, जाति जनगणना था। मेरा क्या है ना, राजनीति में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँ कि इंटेंशन और एक्शन, मतलब इंटेंशन को क्या कहेंगे हिंदी में, मनसा, है ना। आपकी क्या मनसा होती है, मनसा और जो आपका एक्शन होता है, क्रियान्वयन होता है, ये दो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपके लीडर की मनसा क्या है। एक्शन कई बार गलत हो सकता है क्योंकि वो ज़मीन पर है और कई तरह के जो है फैक्टर उसको प्रभावित करते हैं, लेकिन आपके लीडर, आपके लोग की मनसा जो है अगर प्योर है, अगर आपके बेहतरी के लिए है, तो उनकी गलतियाँ भी माफ़ की जा सकती। लेकिन अगर मनसा ही गलत है तब तो फिर कोई बात नहीं। तो मेरा मानना है कि बिहार की जनता को अपने लीडरशिप में इंटेंशन देखने की ज़रूरत है कि हमारा लीडर जो है वो समाजवाद को लेकर कितना पुख्ता है ना, और सेकुलरिज्म को लेकर कितना, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट क्रेडेंशियल्स हैं संविधान की। और जब संविधान के क्रेडेंशियल्स, वैल्यूज़ ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे तो फिर रास्ते की ज़्यादा नहीं बचेगा। इसलिए चलिए, अभी आपकी वार्तालाप सब तक न्यूज़ JKY की आवाज़ न्यूज़ चैनल के साथ हो रही थी। इनके श्रोताओं से इस राज्य को और इस देश को क्या संदेश व्यक्त करेंगे? बिहार एक लिटमस टेस्ट ग्राउंड पर पहुंचा हुआ है, इसलिए बिहार के लोगों को सबसे पहले तो उस पर ध्यान देकर के उस लिटमस टेस्ट में पास होना चाहिए और अपने बेहतरी के लिए एक अच्छी सरकार चुननी चाहिए। 1 2 ये कि मैं कहूँगा कि जितने भी पिछड़ा दलित आदिवासी समाज के दलित के लोग हैं, सब शिक्षा पर ध्यान दें। और सिर्फ बच्चों को कोटा भेज देना, दिल्ली भेज देना ज़रूरी नहीं होता। जो यहाँ हैं तो उनको भी ढंग की समझ जो है पैदा करने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आज 2025 में जो बच्चा पीछे रह जाएगा वो कभी नहीं आगे बढ़ता। तो मेरी चिंता है कि हमारे बच्चे शिक्षित हों और अलग अलग जगहों पर अपना काम करें। श्रोताओं को क्या करेंगे, इनके श्रोताओं को? सब तक न्यूज़ सुनिए। JKY जी से मुलाकात हुई, अच्छा लगा इनसे मिल करके। काफ़ी एक्साइटेड आदमी हैं। आप जानते हैं आजकल मेरी स्ट्रीम मीडिया जो है, गोदी मीडिया हो गया है, वो आप सब सच पहुंचा नहीं पा रहा है। और अगर JKY कोशिश कर रहे हैं सच पहुंचाने की, तो आप इनको सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और अपने लोगों को आगे बढ़ाइए। चलिए, तो आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रोफेसर दीपक भास्कर जी को। इनकी बातों को जन जन तक पहुंचाइए। यूट्यूब में जाइए, सब तक न्यूज़ JKY की आवाज़ लिखिए, लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब मारिए, नोटिफिकेशन वाली बटन को ऑन कर दीजिए। आप अगर हमें फेसबुक पर सुन रहे हैं तो जलेश्वर कुमार यादव के नाम से फेसबुक चल रहा है, सब तक न्यूज़ JKY की आवाज़ के नाम से फेसबुक चल रहा है। दोनों को फॉलो कर लीजिए और न्यूज़ को लाइक कमेंट करते हुए आगे की ओर शेयर कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, क्योंकि इनके साथ वार्तालाप करने में मुझे तो इतना मजा आ रहा है जो हमको लग रहा है कि घंटों हम क्वेश्चन दागते रहेंगे और घंटों ही जवाब देते रहेंगे। लेकिन समय के अभाव के कारण बहुत कम समयों में इनका सिर्फ आज मैंने सारांश जाना है। विशेष आप लोगों की क्या करना है कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, और ये जहाँ भी ड्यूटी कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे और इनसे विशेष वार्तालाप करेंगे। हम फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। अब तक के लिए जलेश्वर कुमार यादव की ओर से जय हिंद।